बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप हायर एजुकेशन की तरफ जब जाएंगे तो इसका बहुत यूज़ आपको देखने को मिलेगा। तो आपके पास आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स, यानी कि रियल नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे। लेट ए बी एंड सी आर रियल नंबर्स। फर्स्ट करें ए बी और सी तीनों रियल नंबर्स हैं। इसमें ए बी और सी कहीं भी यूज़ आपको मिले तो वो रियल नंबर यूज़ होगा हमेशा। फर्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास है क्लोजर प्रॉपर्टी। अब प्रॉपर्टीज आपके पास एडिशन में भी होगी और मल्टीप्लिकेशन में भी होगी। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास है क्लोजर प्रॉपर्टी। व्हाट इज क्लोजर प्रॉपर्टी? ए प्लस बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये सैम्बल आपके पास बिलोंग्स टू है, इसके मायने हैं बिलोंग टू, यानी कि ताल्लुक होता है, यानी कि ये रियल नंबर से मौजूद होगा। यानी कि ए एक रियल नंबर है और बी भी एक रियल नंबर है। आप इन दोनों को प्लस करें, एक आंसर आ जाएगा, थर्ड एक आंसर आएगा, तो जो आंसर आएगा वो भी रियल नंबर से ही होगा। या ए एक रियल नंबर है, बी भी एक रियल नंबर है, इन दोनों को आप आपस में मल्टीप्लाई करें तो इसमें जो आपको आंसर मिलेगा वो हमेशा रियल नंबर ही मिलेगा। रियल नंबर प्रोड्यूस रियल नंबर। ओके स्टूडेंट्स, तो फर्ज करें ये आपके पास एक रियल नंबर का सेट है। ये आपके पास एक बहुत बड़ा सेट है जो कि रियल नंबर का। यहाँ से आप दो नंबर उठाएं, एक आप उठा लें 2, जिसको आप a बराबर है 2 के, और एक b आपको नंबर यहाँ से कोई भी उठा लें जो कि 8 हो गया, 8। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि a प्लस बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, यही कह रही है। यानी कि आप दोनों नंबर को क्या करें, प्लस करें, तो 2 + 8 आपके पास आंसर आ जाएगा 10। अब आप चेक करें, ये कह रहे हैं कि इसका जो आंसर आएगा ना वो रियल नंबर होगा, तो 10 आंसर आया। अब आप चेक करें 10 इसमें मौजूद है, जी बिल्कुल रियल। भाई इसमें तो बहुत सारे नंबर है, वो जो मैंने लिखे ही नहीं है, इसमें तो बहुत सारे नंबर है, तो ये जो 10 है ये भी इसमें मौजूद है, तो ये भी एक रियल नंबर है। तो अभी तक सिंपल आपने अभी तक जो भी नंबर पढ़े हैं, जितने भी नंबर पढ़े हैं वो तमाम रियल नंबर पढ़े हैं। आपने अभी तक कॉम्प्लेक्स नंबर का जिक्र नहीं सुना। तो आपने अभी तक जितने भी नंबर 1, 2, 300, 1000, 10,000, इनके दरमियान में मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, इनके दरमियान में जितने भी नंबर आ रहे हैं ये तमाम नंबर रियल नंबर होते हैं। और रैशनल नंबर और जो इर्रेशनल नंबर होते हैं, माइनस, स्क्वायर रूट में जो नंबर आते हैं, पाई की वैल्यू, ये भी तमाम नंबर रियल नंबर हैं। तो ये सिंपल क्या कह रहे हैं, आप कोई भी दो नंबर उठा लें, बिलियंस के अंदर उठा लें, कोई भी दो नंबर उठा लें। फर्स्ट करें, एक बच्चे ने कहा 9, एक बच्चे ने कहा 10, इन दोनों को आप प्लस करें, आपके पास आंसर आएगा 19। तो 19 भी देखो 100 के दरमियान में आ रहा है, तो ये भी एक रियल नंबर है जो कि इसमें मौजूद होगा। तो इसमें बिलियंस, ट्रिलियंस, एवरी नंबर, जो आप हर एक नंबर जो आप एज्यूम कर सकते हैं वो तमाम नंबर इस रियल नंबर में मौजूद होंगे। ओके, तो ये बात हो गई रियल नंबर की। प्लस की बात हो गई, मल्टीप्लाई की बात, 9 × 10 = 90, तो जो आंसर आएगा वो भी इसमें मौजूद होगा। तो ये कहलाती है क्लोजर प्रॉपर्टी। ऐसे दो नंबर जिनका प्लस करने से और मल्टीप्लाई करने से आंसर हमें रियल नंबर मिले, उसे हम कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। रियल नंबर प्रोड्यूस रियल नंबर। इसके बाद हमारे पास आती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि a + b = b + a, यानी कि आप दो नंबर लें, उन्हें प्लस करें, उसके बाद आप उनको ऑर्डर चेंज करें और उन्हें प्लस करें, तो आपके पास आंसर हमेशा सेम आएंगे। इसी तरह उन दोनों को मल्टीप्लाई करें ऑर्डर चेंज करके, तो भी आंसर आपके पास सेम आएंगे। तो ये आपके पास है ऑर्डर डज नॉट मैटर। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में ऑर्डर मैटर नहीं करता। अच्छा, क्या मतलब सर, ये समझ नहीं आया। चले आए हम एग्जाम्पल्स की तरफ चलते हैं। कुछ आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ मैं, देखें मेरी बात सुनें। रियल नंबर, आपके दिमाग में जो भी इस वक्त नंबर आ रहा है वो तमाम नंबर रियल नंबर होंगे, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर तो आपने जब सुना ही नहीं है तो वो दिमाग में कैसे आएगा, वो तो आ ही नहीं सकता। तो इस वक्त आपके दिमाग में जितने भी नंबर हैं वो कंप्लीट रियल नंबर हैं। तो आप कोई दो रियल नंबर ले लो। मैंने 6 लिया और एक बच्चे ने कहा सर 15 ले लें, 15 ले लिया। इन दोनों को मैं प्लस कर रहा हूँ, इन दोनों को प्लस करने पे आंसर आएगा 15 + 6 21 आएगा। अब 21 भी आपके जहन में मौजूद है, ये भी एक रियल नंबर है, सही है। बट यहाँ पे हम एक नई चीज़ जिक्र कर रहे हैं। क्या? मैंने पहले 6 लिया, उसके बाद मैंने 15 लिखा, दोनों को प्लस के आंसर 21 है। अब मैं पहले 15 लिख रहा हूँ लेकिन बाद में 6 लिख रहा हूँ, दोनों को प्लस कर रहा हूँ, जब भी मेरे पास आंसर 21 आ रहा है। देखो आंसर मेरे पास सेम आ रहा है, दोनों की पोजीशन को मैं चेंज कर रहा हूँ, ऑर्डर चेंज करने पे आंसर मेरे पास हमेशा सेम आएगा। इसी तरह अगर मैं दो नंबर को मल्टीप्लाई करूँ
2 4 ज़ा 8 हो जाएगा। लेकिन मैं ऑर्डर चेंज करता हूँ, 4 पहले करता हूँ, 2 बाद में करता हूँ, तब भी मेरे पास आंसर 8 आएगा। तो मल्टीप्लाई करने पर भी आंसर चेंज नहीं आ रहे। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इसे ही कहते हैं कि आप दो नंबर लें, उन्हें प्लस करें या मल्टीप्लाई करें, उसके बाद ऑर्डर चेंज कर दें तो उनके आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये आपके पास है ऑर्डर डज नॉट मैटर। ओके, ये हो गई हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसके बाद हमारे पास आता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अच्छा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के कुछ एग्जांपल्स करते हैं कि क्या चेक करते हैं क्या रियल में आपको समझ आया नहीं है। फर्स्ट करें, आपको क्वेश्चन किस तरह दिया होगा, आपको कहेंगे 6 + 15 = डैश + 6। तो आप क्या करते हो, आप यही जानते हो कि भाई दो नंबर आपस में प्लस हो रहे हैं। अब ये जो नंबर है ये पहले आ जाएगा, ये नंबर यहाँ पे जाके बाद में चले जाएगा। तो 6 बाद में आ गया, तो पहले क्या आएगा 15, आप यहाँ पे बोलोगे 15 नंबर आंसर में। अच्छा, फर्ज करो आपके पास नंबर है 0.5 + 6 = 6 प्लस बॉक्स। आपके पास एक ये क्वेश्चन दे दिया गया, तो आप जानते हैं कि दो नंबर को आप प्लस करेंगे, उसके बाद उनकी ऑर्डर चेंज कर देंगे। जो बाद में लिखा है उसको पहले ले जाएंगे, पहले लेंगे, जो पहले लिखा है उसको बाद में ले जाएंगे, 0.5 को बाद में ले जाएंगे आप। तो यहाँ पे सिंपल 0.5 इस तरह आंसर आएगा। तो हम इसके साथ साथ क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को भी साथ साथ लेके चलेंगे ताकि आपको ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अच्छे से समझ आ जाए। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का क्वेश्चन नंबर अगर हम एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 देखें, अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 में आपके पास है रिकॉग्नाइज द प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर यूजिंग द फॉलोइंग। आप पहचान करें, आप बताएं कि ये रियल नंबर में ये कौन कौन सी प्रॉपर्टी है। अगर आप देखें यहाँ पे आए 1/2 एक नंबर है, ये इसको आप फर्ज करो ए कह लो, ये आप कह लो ए है, ये इसको आप फर्ज करो बी कह लो, ये बी है। तो आप चेक करें दो नंबर आपस में प्लस हो रहे हैं। उसके बाद आप कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या करते हो, जो पहला नंबर है वो बाद में चले जाता है, 1/2 बाद में गया, जो बाद वाला नंबर है वो पहले चले जाता है, 2/3 पहले। तो ये आपके पास हो गई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अच्छा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में एक बात याद रखना, हमेशा दो नंबर आएंगे, ए और बी। तो स्टूडेंट्स, उसके बाद आप अगर क्वेश्चन नंबर 6 देखें, D/C × E/F, इसी तरह E/F × D/C। तो आप यहाँ देखें, अगर फर्ज करें ये A है और ये B है, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दो नंबर। उसके बाद आप इनका ऑर्डर चेंज करो, पहला जो बाद में नंबर है उसको पहले लिख लो, जो पहले नंबर है उसको बाद में लिख लिया। तो ये जब भी दो नंबर इस तरह आपके पास होंगे तो आप इसे कहेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अच्छा, इसमें आप एक चीज और ऐड अप करेंगे, क्या, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू। अब यहाँ पे आप बताएं ये मल्टीप्लाई हो रहा है या प्लस हो रहा है, एडिशन या मल्टीप्लिकेशन। तो आप यहाँ से देख के ये लिख देंगे, तो यहाँ मल्टीप्लाई है तो आप यहाँ लिख देंगे मल्टीप्लिकेशन। तो ये हो जाएगा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक इसी तरह यहाँ पे पीछे हमने किया था, तो ये हो जाएगा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू प्लस है तो आप यहाँ लिख देंगे एडिशन। ओके स्टूडेंट्स, देन उसके बाद आगे चलते हैं, कोई दो नंबर देखते हैं, नहीं आ रहे, दो नंबर नहीं आ रहे। इसके बाद यहाँ आगे चलते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में चेक करते हैं क्या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहीं यूज हो रही है, कहीं आ रही है। 1 और 2 को साथ लेके चलेंगे। फिल द करेक्ट रियल नंबर्स इन द फॉलोइंग टू मेक द रियल नंबर्स प्रॉपर्टी करेक्ट। अगर आप यहाँ फर्स्ट नंबर देखें, √2/5 + 3/√6, यानी आपके पास एक नंबर ये है जो कि रैशनल नंबर कहलाता है। फ्रैक्शन कह लें आप, रैशनल छोड़े फ्रैक्शन कह लें, लेकिन ये रैशनल है क्योंकि √2 है तो ये रैशनल हुआ। लेकिन हम फ्रैक्शन की बात करते हैं, एक नंबर ये रहा, एक नंबर ये रहा, दोनों आपस में प्लस हो रहे हैं। तो अगर आप यहाँ देखें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की ये कहती है कि आप दोनों को प्लस करें, उसके बाद आप उनके ऑर्डर चेंज कर दें। ऑर्डर चेंज करने का मतलब ये जो बाद में लिखा है इसको आप यहाँ पे पहले लिख दें यहाँ पे। तो √6 इसके ऊपर यहाँ 3 है तो यहाँ पे 3 आ जाएगा और ये वाला नंबर लास्ट में लीजिए। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यही कहती है हमें। ओके, अच्छा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी तो खत्म हो गई। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का जस्ट यही यूज दिया था।
नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखने, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में जस्ट आप याद रखना 3 नंबर होते हैं, ए, बी और सी, और तीनों नंबर रियल होंगे। अभी तक आपके दिमाग में जितने भी नंबर चल रहे हैं वो तमाम नंबर रियल हैं। अच्छा, ये चीज़ हम देखते हैं, ग्रुपिंग डज नॉट मैटर। जो इसमें हम ग्रुप कर रहे हैं, 2-2 नंबर का ग्रुप बनाएंगे, ये मैटर नहीं करेगा। हम ग्रुप कैसे भी बना लें, आंसर में हमेशा हमारे पास सेम आने वाला है। अच्छा, यहाँ पे देखते हैं, आपके पास 3 नंबर है, ए प्लस बी प्लस सी, ये बराबर है ए प्लस बी प्लस सी। अब यहाँ पे जो ग्रुपिंग करेंगे वो आप अपनी मर्जी से करेंगे। देखिए, मैं स्टार्टिंग में अगर यहाँ पे 2 नंबर्स के दरमियान एक ब्रैकेट में इसको क्लोज करता हूँ, अगर मैं यहाँ स्टार्टिंग में करूँगा तो यहाँ मुझे लास्ट में 2 पे करना पड़ेगा। ये कहलाता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अच्छा, मैं ये भी कर सकता हूँ, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। अच्छा, यहाँ पे स्टार्टिंग में 2 नंबर पे किया था, लेकिन नहीं, मैं यहाँ चाह रहा हूँ यहाँ लास्ट के 2 डिजिट पे करूँ, इन 2 पे ब्रैकेट। अगर यहाँ लास्ट के 2 पे करेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट के 2 पे करेंगे। याद रखना, ये जो ग्रुप कर रहा हूँ ये ग्रुपिंग होल्ड नहीं करती। ये प्लस की जगह मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, दोनों एक ही चीज़ है, प्लस और मल्टीप्लाई। अच्छा, चेक करके देखते हैं क्या आंसर सेम आता है। फर्स्ट करें, ए आपके पास एक नंबर है 2 प्लस बी आपके पास नंबर है 1 प्लस सी आपके पास नंबर है 3, तो यहाँ पे भी आ जाएगा 2 1 प्लस 3 2 1 3 2 1 3। अब ग्रुपिंग में यहाँ पे करता हूँ तो यहाँ पे लास्ट में मुझे करनी पड़ेगी, अगर शुरू में तो लास्ट में करनी पड़ेगी। 2 प्लस 1 3 प्लस ये 3 हो गया, 3 प्लस 3 6, 2 अपनी जगह पे रहा, 3 प्लस 1 4 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6, तो ये हमेशा सेम आ गया। तो ये जो वर्किंग थी ये तो मैंने एक्स्ट्रा है, ये आपकी वर्किंग नहीं है, तो ये जस्ट मैंने आपको ये बताया कि ये हमेशा इक्वल आएंगे। अच्छा, आपके पास क्वेश्चन किस तरह से आ सकते हैं ये देखें। आपको बताया जाएगा कि भाई आप 4 प्लस 6 प्लस 9 इज इक्वल टू 4 प्लस 9, ऐसे आपके पास आ जाएगा। तो आप जस्ट क्या करोगे, आप देखोगे सबसे पहले 3 नंबर है, 1 2 3 1 2 3, आप 3 नंबर देखेंगे, हाँ आपको समझ आ जाएगी रियल ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। स्टार्टिंग के 2 पे पेयर है, तो इसका मतलब आप समझ जाएंगे लास्ट के 2 पे पेयर होने चाहिए, ये जो ब्रैकेट है लास्ट के 2 पे होने चाहिए। अब आप देखें फर्स्ट 4 है, सेकंड 6 है, तो यहाँ पे आंसर आपके पास 6 आ जाएगा इस ब्रैकेट में। फर्स्ट करें, आपके पास एक नंबर है 1/2 प्लस 3/4 प्लस 9/1 इक्वल टू, वो कह रहे हैं पहला बॉक्स बना दिया 3/4 प्लस 9/, यहाँ भी बॉक्स बना दिया। ओके, अब आप बताएं यहाँ क्या आएगा। तो याद रखना वो यहाँ यूँ बना देंगे, स्टार्टिंग की 2 में ब्रैकेट, लास्ट की 2 में ब्रैकेट, तो हमेशा नंबरिंग तो सेम रहेगी ना, खाली ब्रैकेट चेंज होंगे, नंबर तो सेम रहेंगे। तो यहाँ 1/2 लिखा है, यहाँ 1/2 आ जाएगा, 3/4 9 नीचे 1 है, यहाँ 1 आ जाएगा। तो सिंपल ये आपके पास कहलाएगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 में देख लेते हैं कहाँ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का यूज हो रहा है, साथ साथ लेके चलेंगे क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 को। क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास है, अगर आप यहाँ पे देखें तो 1 2 3 1 2 3 नंबर चेक करें, 4/3 4/3 1 1/3 1 1/3 2/3 2/3, लास्ट के 2 नंबर्स में ब्रैकेट है, तो यहाँ फर्स्ट के 2 नंबर में ब्रैकेट है। इसका मतलब ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू। अब यहाँ पे आप देखें ये साइन जो है ये प्लस है या मल्टीप्लाई, आप ये दोनों में से एक चीज चेक करें, तो ये प्लस नजर आ रहा है आपको, तो आप यहाँ पे लिख देंगे एडिशन। ओके स्टूडेंट्स, अच्छा नेक्स्ट नंबर देखें, 1 2 3 1 2 3 4, मतलब ये तो सेम है ही नहीं है ना, वहाँ नंबर तो हमेशा 3 3 होने चाहिए, यहाँ 3 और यहाँ 4 है, इसका मतलब ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नहीं है, ये कोई और है। ये कौन सी हम आगे चल के देखते हैं, लेकिन बहरहाल ये एसोसिएटिव नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, 1 2 3 1 2 3 4 एसोसिएटिव नहीं है, 1 2 3 1 2 3 4 नहीं है एसोसिएटिव।
1 2 3 1 2 3 देखें यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ लास्ट के 2 नंबर्स पे ब्रैकेट है, यहाँ फर्स्ट के 2 नंबर पे ब्रैकेट है। इसका मतलब ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। विद रिस्पेक्ट टू, अब आप चेक करें साइन क्या है, मल्टीप्लाई, आप यहाँ लिख दें मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ओके, देन यहाँ चेक करें 1 2 और लास्ट में 1 आ रहा है, 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, तो ये कुछ और होगा। यहाँ चेक करते हैं नीचे 1 2 3 1 2 3 4 4 नहीं 3 3 होनी चाहिए दोनों तरफ। 1 2 लास्ट में 1 नहीं, ये नहीं है। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहीं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का यूज आ रहा है। देखें ये तो कर लिया मैं, 1 2 3 1 2 3 लास्ट के 2 में ब्रैकेट, यहाँ पर भी लास्ट के 2 में ब्रैकेट, जबकि ब्रैकेट तो अगर लास्ट में तो वहाँ फर्स्ट में होनी चाहिए। चलिए ब्रैकेट का ये देख लेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, तो आपको जस्ट इसकी ब्लैंक्स फिलअप करनी है। अब यहाँ पे फर्स्ट फिलहाल तो आपकी ब्रैकेट का काम नहीं है। तो आप ये चीज़ जानते हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में तीनों नंबर सेम रहते हैं, ये वाले और ये वाले नंबर सेम रहते हैं। 7 के नीचे 10 है, यानी यहाँ पे 10 आएगा। 70 है और नीचे कुछ भी नहीं है, 70। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ चल के देखते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब यहाँ 70 है तो यहाँ 70 होगा। नीचे 10 है तो मतलब यहाँ 10 होगा। 16 नीचे 33 है तो यहाँ 33 हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके पास आएंगे जो कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहलाता है। ओके स्टूडेंट्स, देन उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं हम। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या होता है, a + 0 = 0 + a = a। मल्टीप्लाई और +0 और मल्टीप्लाई 1 प्रोड्यूसेस ओरिजिनल नंबर। ये हमेशा ओरिजिनल नंबर प्रोड्यूस करेगा, ये बात याद रखना। ओरिजिनल नंबर प्रोड्यूस कैसे करेगा, फर्स्ट करें। यहाँ देखें आपके पास एक नंबर है 4, आप 4 में 0 प्लस कर दें तो आंसर आपके पास 4 आएगा। आपका नंबर है 6, आप 6 में 0 प्लस कर दें, आपका नंबर आएगा 6। आपके पास नंबर है 7, आप 7 में 0 प्लस कर दें, आपके पास आंसर आएगा 7। यानी कि आप किसी भी नंबर में 0 को प्लस करें, किसी भी नंबर में 0 को प्लस करें तो आपके पास जो आंसर आएगा वो ये वाला कंप्लीट वापस आ जाएगा। 0 का उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? तो प्लस में याद रखना हमेशा जो नंबर होगा वो वापस आ जाएगा। मल्टीप्लाई की बात करते हैं, आपके पास कोई भी एक नंबर है वो मल्टीप्लाई होगा हमेशा 1 से, तो आपके पास आंसर आएगा 4। 9 मल्टीप्लाई होगा 1 से, आंसर आएगा 9। 6 मल्टीप्लाई होगा 1 से, आंसर आएगा 6। 7 मल्टीप्लाई होगा 1 से, आंसर आएगा 7। तो आपके पास कोई भी नंबर 1 से मल्टीप्लाई होगा, बट जब भी नंबर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर हमेशा आपको वही नंबर आ जाएगा। तो यही बात तो इसने कही कि +0 और मल्टीप्लाई 1 प्रोड्यूसेस ओरिजिनल नंबर। तो जब भी प्लस की बात आएगी तो आप उसे 0 प्लस करेंगे, जब भी मल्टीप्लाई की बात आएगी तो आप 1 मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, इसका एक स्पेशल नेम है, इसका स्पेशल नेम देखे क्या है, जो आपके पास एडिटिव, इसको आप कहते हो एडिटिव आइडेंटिटी। ये आपके पास होती है 0, और आपके पास एक लफ्ज है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ये आपके पास होती है 1। अच्छा, 0 कैसे होती है, आप किसी भी नंबर में 0 प्लस कर दो, आंसर वही नंबर खुद आ जाएगा। यही तो मैंने आपको बताया अभी। 4 + 0 4, 6 + 0 6, 7 + 0 7, 10 + 0 10। किसी भी नंबर में 0 प्लस करोगे आंसर वही नंबर वापस आ जाएगा। तो ये जो 0 है, 0 ये एडिटिव आइडेंटिटी कहलाती है। क्लियर? यानी कि 0 कोई फर्क नहीं पड़ेगा 0 से किसी भी नंबर में। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है, आप किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करो 1 से तो आपके पास वही नंबर वापस आ जाएगा। अच्छा, यही बताया मैंने आपको पहले, यानी 4 × 1 = 4, 6 × 1 = 6, 8 × 1 = 8, कोई भी नंबर 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, आंसर वही नंबर वापस आ रहा है। ओके, तो ये जो 1 है ये 1 कहलाता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो हमेशा याद रखना, आपके पास क्वेश्चन आ सकते हैं एमसीक्यूज के
एडिटिव आइडेंटिटी बताएं या मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बताएं। अच्छा, एडिटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के कुछ क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हम साथ साथ लेके चल रहे हैं। तो चेक करते हैं एडिटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहाँ और किस किस तरह हमारे पास सवाल आएंगे उसके। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास है। क्वेश्चन नंबर 1 में हम देखते हैं अगर, तो क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा, नहीं तो क्वेश्चन नंबर 1 में तो आपको कहीं भी नहीं दिया, कोई सवाल नहीं है। और क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपके पास कोई क्वेश्चन नहीं है एडिटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का। अच्छा, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इनवर्स, नाम से जाहिर है a प्लस माइनस ए इजिकल टू 0, ए मल्टीप्लाई 1 अपॉन ए इजिकल टू 1, रेसिप्रोकल कैंसिल आउट। चले इनवर्स देख लेते हैं, इनवर्स क्या चीज़ है। अच्छा, सिंपल इनवर्स क्या है, सबसे पहले एडिटिव इनवर्स देखते हैं। एडिटिव इनवर्स, अच्छा एडिटिव आप जानते हैं प्लस को कहते हैं। एडिटिव इनवर्स की बात करते हैं भाई। देखो कोई भी एक नंबर है प्लस का 5, अब आप बताएं प्लस का 5 इसका इनवर्स क्या होगा। जस्ट साइन चेंज करेंगे आप, माइनस, और नंबर जो होगा वो एज इट इज आ जाएगा 5, सिंपल। अच्छा, आपके पास एक नंबर है +9, +9 का आप इनवर्स बता दो, तो आप साइन चेंज कर देंगे माइनस, नंबर सेम आ जाएगा 9। तो जो भी नंबर होगा वो नंबर सेम रहेगा, जस्ट साइन चेंज हो जाएगा। आपके पास -6 है, -6 का आप इनवर्स बताएंगे, माइनस की जगह प्लस आ जाएगा और 6 एज इट इज रह जाएगा। तो कोई भी नंबर उसका जब आप इनवर्स मालूम करेंगे उसके लिए जस्ट आप साइन चेंज कर देंगे, ये आपके पास कहलाएगा एडिटिव इनवर्स। तो अगर +6 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -6, +8 का इनवर्स क्या होगा, -8, 10 का इनवर्स -10, 15 का इनवर्स -15, 20 का इनवर्स -20। तो किसी भी नंबर का जो इनवर्स होगा वो साइन चेंज होने के बाद नंबर वही रह जाएगा, ये आपके पास कहलाता है इनवर्स। अच्छा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव देख लेते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में आपके पास कोई भी नंबर हो उसको आप मल्टीप्लाई कर देते हो उसके रेसिप्रोकल से, यानी कि 2 का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है वो 1/2 होता है। तो ये कैंसिल होकर हमेशा आंसर आपको 1 देगा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमेशा कैंसिल होकर 1 आंसर देगा। यानी अगर 4, आपसे मैं पूछ रहा हूँ 4 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, आप कहेंगे सर 1/4। आपसे मैं पूछ रहा हूँ 6 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, आप कहेंगे सर 1/6। आपसे मैं पूछ रहा हूँ ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, आप कहेंगे सर 1/a। आपसे मैं पूछ रहा हूँ b का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, आप कहेंगे सर 1/b। आपसे मैं पूछ रहा हूँ 1/9 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, आप कहेंगे सर 9। आपसे मैं पूछ रहा हूँ 20/50 यानी कि 0 कैंसिल, 2/5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, आप कहेंगे सर 5 ऊपर और 2 नीचे। तो आपके पास क्या होगा, आप उसको हमेशा कैंसिल करेंगे और आंसर आपके पास हमेशा 1 आएगा। तो ये कहलाता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स क्या होगा, यानी कि प्लस का 6 होगा, आप +6 की जगह आप क्या करोगे, -6 कर दोगे, तो ये प्लस और माइनस, -6 में 6 के 0। तो आपके पास एडिटिव इनवर्स में हमेशा आंसर 0 आएगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हमेशा आंसर 1 आएगा। इसके क्वेश्चन देख लेते हैं 1 और 2 में क्या दिए गए। क्वेश्चन नंबर 1 में देखें, ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 में आपके पास 8 है, पार्ट नंबर 8। आप देखें 2/11 मल्टीप्लाई बाई 11/2, यानी कि ये कैंसिल हुआ, ये भी कैंसिल हुआ, 1 आंसर है। ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, 1 आंसर है। तो इनवर्स तो ये है, यानी कैंसिल हो रहा है, इनवर्स तो ये है, इनवर्स है। लेकिन ये क्या एडिटिव है या मल्टीप्लिकेटिव है, आप देखिए 1 आ रहा है, तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेटिव है। आप मल्टीप्लाई नजर भी आ रहा है, तो आप कहेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्लियर। अच्छा देखिए 3/5 प्लस में, 3/5 माइनस में, यानी कि जो नंबर प्लस में है वही नंबर माइनस में भी है, और आंसर आपको पता है हमेशा 0 आएगा। तो जो नंबर प्लस में हो और वो नंबर माइनस में भी हो, सेम नंबर, तो वो आपको पता है एडिटिव इनवर्स कहलाता है। तो इसी तरह एडिटिव इनवर्स आपके पास हमेशा आंसर 0 देगा। एडिटिव इनवर्स, ए से ए कैंसिल, बी से बी कैंसिल, इनवर्स से 1 आंसर आ रहा है, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स।
अच्छा, यहाँ पे तो 1 नहीं आ रहा, 1 2 3 1 2 3 4 1 नहीं आ रहा। यहाँ पे देखें 3 से 3 कैंसिल, स्क्वायर रूट 2 से स्क्वायर रूट कैंसिल, इसी तरह ये कैंसिल हो गया, 1 आ रहा है। तो ये भी आपके पास क्या हो जाएगा, तो ये भी आपके पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का कोई क्वेश्चन या एडिटिव इनवर्स का। अगर आप देखें 99/50 है, मल्टीप्लाई 50/99 है, यानी कि जो ये नंबर है इसका बिल्कुल इनवर्स है ये। 50 से 50 कैंसिल, 99 से 9 कैंसिल, तो हमेशा 1 आएगा। यहाँ पे देखें 95 से 95 कैंसिल, 59 से 59 कैंसिल, 1 आएगा। -21 है प्लस, अब आप जानते हैं भाई -21 है, आपको मैंने बताया माइनस साइन चेंज हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, नंबर सेम रह जाएगा, तो ये आपके पास हो जाएगा 0। क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख लें, लास्ट प्रॉपर्टी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, जरा ध्यान से देखना। आपकी प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होता है कि 2 नंबर प्लस हो रहे होंगे और वो तीसरे नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी कि a इंटू बी प्लस सी, 2 नंबर प्लस हो रहे हैं a प्लस बी और तीसरे से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये हमेशा आपके पास होगा कि 2 नंबर प्लस हो रहे होंगे और थर्ड नंबर से वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। क्लियर? तो अगर आप इसको देखो तो a b से मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस का साइन, फिर a c से मल्टीप्लाई होगा। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहलाती है कि 3 नंबर यहाँ होंगे और दूसरी साइड पे 4 नंबर हो जाएंगे, 1 2 3 4। क्लियर? तो ये कहलाती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, यानी कि मल्टीप्लाई हो रहे हैं और अंदर एडिशन हो रहा है। अच्छा, इसमें एक चीज़ है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अच्छा, लेफ्ट कब होगी? जब आपके पास जो मल्टीप्लाई हो रहा, जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होगा वो लेफ्ट पर होगा, तो उसको हम कहेंगे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। और अगर जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो वो राइट पे हो तो उसे हम कहेंगे राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो इसके क्वेश्चंस किस तरह से आ सकते हैं जरा देखते हैं हम लोग। यहाँ पर आप देखें कि आपको बताना है कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है। अगर आप इस क्वेश्चन को देखें, 9 मल्टीप्लाई 10/9 प्लस 20/9, अगर फर्स्ट करो इसको मैं a कहता हूँ, इस पूरे नंबर को मैं b कहता हूँ, इस पूरे नंबर को मैं c कहता हूँ, यानी कि 2 नंबर प्लस हो रहे हैं और थर्ड से जाके मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इसी तरह आप देखें ये फर्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि ये a है और ये b है, फर्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई होगा, फिर साइन प्लस का आएगा, फिर ये सेकंड नंबर से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि ये a है और ये b है। इसी तरह होगा ना a b c, a b और फिर a c, ये c हो जाएगा। क्लियर? तो ये तो हो गई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। क्लियर? अच्छा, ये लेफ्ट है या राइट है? ये लेफ्ट है, तो आप यहाँ पे पहले लिखोगे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। तो अगर आप ये देखें कि 2 नंबर प्लस हो रहे हैं और मल्टीप्लाई हो रहे हैं थर्ड नंबर से, तो फर्स्ट थर्ड से मल्टीप्लाई होगा और प्लस और सेकंड थर्ड से मल्टीप्लाई होगा, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। अब आप चेक करें ये लेफ्ट है या राइट है, तो जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो राइट साइड पे, तो ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन हो जाएगा, क्योंकि जमा हो रहा है एडिशन हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे देखें 2 नंबर माइनस हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं थर्ड नंबर से, और जो थर्ड नंबर है वो राइट हैंड साइड पे, तो आप यहाँ पे देखें राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हो जाएगा ये, क्योंकि राइट साइड पे ओवर सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस हो रहा है। ठीक, यहाँ पे सेम ऐसे हो जाएगा, 2 नंबर माइनस हो रहे हैं लेकिन राइट लेफ्ट पर है ये नंबर जो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये जगह लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, इसका यूज़ कहीं हो रहा है, तो लास्ट सिर्फ एक पार्ट है 6 पार्ट, तो 6 पार्ट देख लेते हैं। 5/8 मल्टीप्लाई 2/3 प्लस 5/7, फर्स्ट नंबर इस फर्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई होता है, तो 5/8 यहाँ पर आ जाएगा और 2/3 तो मौजूद है, फिर ये प्लस का साइन, फिर ये दोबारा फर्स्ट नंबर आता है और ये लास्ट नंबर आता है, तो 5/8 तो है, लास्ट आएगा 5/7।
तो आज हमने रियल नंबर सिस्टम की कुछ प्रॉपर्टीज़ देखी, जो कि हमने देखी क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी, इन्वर्स और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, इसे आप अच्छे से लिख लेना और इसे आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि ये आपकी हायर एजुकेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये अच्छे समझ आया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।